हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस पुणे में आपका स्वागत है। मैं क्लास 5 यूनिट 6 का वर्कशीट 3 यानी लैंग्वेज प्रॉब्लम बता रहे हैं, सोल्व द प्रॉब्लम। चलिए शुरू करते हैं। लैंग्वेज प्रॉब्लम है तो लैंग्वेज लिख के बनाना पड़ेगा। मिस्टर कुमार परचेज अ साड़ी फॉर 485.55, a shirt for 269.40 and a tie for 65 rupee 55.25 रुपये। फाइंड द टोटल मनी स्पेंड बाय मिस्टर कुमार। दोस्तों यहाँ बताते हैं साड़ी के लिए इतना है, शर्ट के लिए इतना है और टाई के लिए इतना है, टोटल निकालना है। तो पहले हम लोग लैंग्वेज से बनाना पड़ेगा। नंबर 1 का ए। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ साड़ी लिख देते हैं। कॉस्ट ऑफ साड़ी दिया हुआ इक्वल टू कितना रुपये है, 485.55। उसी तरह से कॉस्ट ऑफ क्या दिया हुआ, शर्ट SHIRT, इसलिए रुपये है 269.40। दोस्तों अब यहाँ कॉस्ट लिखिएगा, ऐसे डैश डैश मत पढ़ें। डैश हम इसलिए लगा रहे हैं, थोड़ा वीडियो लंबा कम होगा। उसके बाद कॉस्ट ऑफ टाई, इसलिए रुपये हो जाएगा कितना, 65.25, है ना। अच्छा यहाँ देख लीजिए, हम लोग को इधर पॉइंट मिलाना है। ऐसा नहीं कि इधर से 65 यहाँ लिख देंगे, यहाँ खाली छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करना है ना। पॉइंट मिला के लिखना है ना। तो अब हम लोग लिख देंगे यहाँ टोटल कॉस्ट, फाइव प्लस 0 प्लस 5, 10 का 0 कैरी 1, 5 प्लस 4 9 और कैरी 1 था 10 प्लस 2 12 का 2 कैरी 1, 9 1 10 और 5 5 10, 10 10 20 का 0 कैरी 2 और 8 2 10 और 6 प्लस 6 12, तो 22 का 2 कैरी 2 2 2 4 प्लस 4 8। तो हम लोग का 800 कितना हो गया, 820.20 है ना रुपये। अब हम लोग के यहाँ लिखना पड़ेगा 10। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ स्पेंड बाय मिस्टर, तो यहाँ लिख देंगे 820 रुपये, 820.20 रुपये, है ना। मनी स्पेंड बाय मिस्टर कुमार, है ना। तो हो गया ये। अगला बता रहे हैं यहाँ, लेकिन आप लिख दीजिए कॉस्ट ऑफ सारी, तो यहाँ फिर लिखिएगा कॉस्ट ऑफ शर्ट इस तरह से। सेकंड नंबर बी नंबर बता रहे हैं, द हाइट ऑफ राम इज 1.75 मीटर, हिज ब्रदर श्याम इज 0.5 मीटर टॉलर देन राम। व्हाट इज द हाइट ऑफ श्याम। श्याम का देखिए यहाँ राम का हाइट दिया 1.75 और उसका ब्रोदर जो है इससे इतना ज़्यादा है ना, ज़्यादा है। तो श्याम का कितना है, तो पहले हम लोग लिख देते हैं द हाइट ऑफ राम, हाइट ऑफ राम इक्वल टू देखिए 1.75 मीटर, एम लिख देता हूँ। अब दिया हुआ है द हाइट ऑफ श्याम SHYAM, द हाइट ऑफ श्याम कितना है, तो 0.5 मोर यहाँ लिखना है, मैं नीचे लिख देता हूँ इक्वल टू 0.5, है ना, मोर देन राम है ना। मतलब राम से 0 ज़्यादा है, इसलिए हो जाएगा 1.75 प्लस 0.5, है ना, ये मीटर है। तो 5 प्लस यहाँ पहले ऐड करने के लिए सीख लीजिए कैसे ऐड करें, मैं सामने में यहाँ दिखाता हूँ। 7 5 और यहाँ 0.5 है तो 0.5 यहाँ कुछ नहीं तो 0 भर देते हैं। 5 प्लस 0 5, 5 प्लस 7 प्लस 5 12 का 2 कैरी 1 1 1 2, तो इसका मतलब उसका भाई का जो है ना 2.25
मीटर है। अब यहाँ हम लोग को लिखना है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ श्याम। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं, इसलिए THUS 10 2.25 मीटर इज द HIGHT हाइट ऑफ SHYAM श्याम, है ना। 2.25 इज द हाइट ऑफ श्याम। उसके बाद थर्ड नंबर बता रहे हैं, सी नंबर। A shopkeeper had 32.5 kg apple, 25.25 kg mango and 9.75 kg pears. What is the total weight of fruit? तो पहले देखते हैं weight of apple। इक्वल टू 32.5 kg। ये दूर करके थोड़ा लिखना, अगर ज़रूरत पड़े यहाँ जीरो वीरो बैठाने का, क्योंकि लाइक डेसिमल बनाने के लिए। फिर लिखते हैं वेट ऑफ मैंगो, कितना है मैंगो का 25.25। तो यहाँ दो संख्या नहीं था तो जीरो भर देते हैं, है ना, kg। अब फिर वेट ऑफ पेयर कितना है 9.75। फिर से बता रहा हूँ, पॉइंट एकदम बीच में रखना है। अब लिख देते हैं टोटल वेट ऑफ फ्रूट, या वेट ऑफ फ्रूट लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, WEIGHT वेट ऑफ फ्रूट। फ्रूट में सब आ जाएगा, FRUITS। 5 + 5 10 का 0 कैरी 1, 7 1 8 + 2 10 + 5 15 का 5 कैरी 1, 9 1 10 + 5 15 + 2 17 का 7 कैरी 1, 2 1 3 + 3 6। तो हो जाएगा 67.50 भी बोल सकते हैं, या 5, क्योंकि जीरो का महत्व उसमें नहीं होता है तो नहीं भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ फ्रूट, तो यहाँ आप लिख देंगे 10 76.5 kg। बोले पॉइंट के बाद जीरो का महत्व नहीं होता, नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं। इज द, उसके बाद जो लिखते हैं ना यहीं से लिखते हैं, यहाँ से वाट की जगह बस लगा देते हैं, है ना। टोटल वेट ऑफ फ्रूट, द टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स, है ना, 67.5 kg इज द टोटल वेट ऑफ फ्रूट। अगला बता रहे हैं, कितना नंबर, डी नंबर। A milkman sold 26.55 liter milk on a first day, 35.755 liter milk on the second day, and 42.5 liter milk on the third day. Find the total quantity of milk he sold. तो पहले हम लोग लिख देंगे द क्वांटिटी ऑफ मिल्क, QUANTITY, क्वांटिटी ऑफ मिल्क फर्स्ट डे। तो यहाँ हो जाएगा कितना, पहला दिन का 26.55 L लिख देते हैं दूर करके थोड़ा सा, क्योंकि कहीं कहीं तीन संख्या है तो हम लोग जीरो बैठा देंगे, है ना, तो बाद में कर लेते हैं। फिर द क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना, सेकेंड DAY। दोस्तों एक चीज़ और लिख दीजिएगा, डे सोल्ड लिख दीजिएगा, है ना, लिख सकते हैं सोल्ड, यहाँ 8 ही नहीं रहता इसलिए नहीं लिख रहा। तो यहाँ है 35.755, यहाँ कुछ नहीं तो जीरो देते, क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद तीन संख्या था, इसमें दो था तो जीरो बैठा दिया ताकि ऐड करने में ठीक होगा। द क्वांटिटी ऑफ मिल्क थर्ड डे, अच्छा सेकेंड में ND होता है ना, और फर्स्ट में ST होता है, ध्यान रखिएगा। तो कितना हो जाएगा 42.5 है तो 0 0 लगा देते हैं,
अब फिर यहाँ लिख देते हैं टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, TITY, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इक्वल टू, तो यहाँ 0 + 5 + 5 तो 5, यहाँ भी 5 + 5 10 का 0 कैरी 1, 5 + 5 10 और 7 17 और कैरी 1 था 18 का 8 कैरी 1, 6 + 1 7 + 5 12 + 4 14 का 4 कैरी 1, 2 1 3 + 3 6 + 4 10, तो 104.805 लीटर आ गया। अब यहाँ हम लोग लैंग्वेज जो लिखेंगे, यहाँ दिया हुआ है डी नंबर बना रहे हैं, फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क सोल्ड इन 3 डे, तो यहाँ लिख देंगे कितना था ये, तो 104.805 लीटर है ना, LITRES लीटर्स है ना, द टोटल क्वांटिटी, उसके बाद यहाँ जोड़ देंगे पूरा, फाइन की जगह सिर्फ लिखते हैं द TOTAL, फाइन की जगह ये नंबर भर दिया, उसके बाद पूरा लिख देंगे द टोटल QUANTI क्वांटिटी ऑफ मिल्क, क्वांटिटी ऑफ मिल्क सोल्ड ऑन THREE3DAYS है ना, हो गया इतना। नेक्स्ट है ई नंबर, अंजलि स्पेंड 25 रुपी ऑन आइसक्रीम, 70.50 ऑन चिप्स एंड 12.50 ऑन पेन, फाइंड द टोटल मनी स्पेंड बाय अंजलि। एक चीज़ और यहाँ बता देता हूँ, जैसे इसको पढ़ते हैं 70.50 रुपी, इसको ऐसे भी पढ़ते हैं 70 रुपी 50 पैसा है ना, ऐसे भी पढ़ सकते हैं, तो उसमें पॉइंट नहीं पड़ेंगे, तो है ना इतना टोटल मनी स्पेंड, तो यहाँ लिख देते हैं अंजलि स्पेंट ऑन आइसक्रीम कितना, ₹25, अंजलि स्पेंट ऑन चिप्स कितना, तो ₹17.50, तो यहाँ भी 0.00 लगा देते हैं ताकि ऐड करने में ठीक होगा। अंजलि स्पेंड ऑन पेन, ये काम का सामान लिया, बाकी तो खाने पीने थोड़ा, तो 12.50 इतना ही था। तब टोटल मनी, टोटल मनी स्पेंड, अब यहाँ 5000 5 + 5 10 का 0 कैरी 1, तो हो जाएगा 2 + 1 3 + 7 10 + 5 15 का 5 कैरी 1, 2 1 3 1 4 और कैरी 1 था 5, 55 रुपी हो गया है ना। दोस्तों इसका बुक में आंसर गलत दिया हुआ, मैं दिखा देता हूँ आपको आंसर, तो आंसर बुक में गलत दिया हुआ है, यहाँ देखिए, ये देखिए बुक में कितना दिया 26.54, ये कुछ और दिया हुआ आंसर है ना, गलत दिया हुआ आंसर, ये देख लिए 25 रुपया तो इसी का दाम है, शायद इसको जोड़ा ही नहीं होगा वो, पता नहीं कैसे बनाया, लेकिन गलत दिया हुआ बुक में है ना। अगर आपका बुक में इतना दिया है तो कमेंट करके बताइएगा, हाँ मेरा इतना दिया। तो अब यहाँ लिख देंगे फाइंड द टोटल मनी स्पेंड बाय अंजलि, तो यहाँ टोटल, तो यहाँ लिख देंगे, इसलिए 10 55 रुपी के लिए लिख सकते हैं है ना, मनी स्पेंड बाय अंजलि। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जरूर इसके साथ शेयर कीजिएगा, पढ़ाना कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं तब तक के लिए, बाय।